चलिए आज एक ऐसी कहानी को समझते हैं जो हम सबने कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी। कौवे और दादी माँ की कहानी। ये कहानी ना हमें शॉर्टकट या कहें तो आसान रास्ते के बारे में एक बहुत ही गहरी और सरप्राइजिंग सच्चाई बताती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आसान रास्ता हमेशा सबसे अच्छा रास्ता होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है और हमें इसी का जवाब खोजना है। कहानी की शुरुआत होती है दो किरदारों से। एक तरफ दादी माँ की समझदारी है और दूसरी तरफ एक कौवे की भूख, और दोनों के सोचने का तरीका जमीन आसमान का फर्क। सोचिए, एक छोटा सा शांत सा गांव है। वहां एक बहुत समझदार दादी माँ रहती हैं और वो किस लिए मशहूर है? अपने हाथ से बनाए हुए स्वादिष्ट वड़ों के लिए। वो रोज वड़े बनाती थी और उनकी मेहनत ही उनकी पहचान थी। दादी माँ का हर दिन का एक ही मोटो था, एक ही संकल्प, आज भी मेहनत से ही कमाना है। ये एक छोटी सी लाइन उनके पूरे जीवन के सिद्धांत को बताती है कि कमाई हमेशा ईमानदारी की होनी चाहिए। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे दूसरे किरदार की। पास के ही एक पेड़ पर एक कौवा बैठा ये सब देख रहा था। वो भूखा तो था, लेकिन साथ ही बहुत चालाक भी था। उसे मेहनत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस झटपट नतीजा चाहिए था। और बस यहीं से कहानी का असल मजा शुरू होता है। कौवे ने एक बहुत ही सरल लेकिन चालाकी भरी चोरी की योजना बनाई। उसके लिए ये एक परफेक्ट शॉर्टकट था। उसका प्लान बड़ा सीधा साधा था। स्टेप 1, अपना टारगेट देखो, यानी वो गर्मागर्म वड़ा। स्टेप 2, सही मौके का इंतजार करो। और स्टेप 3, मौका मिलते ही झपट्टा मारो और उड़ जाओ। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही दादी माँ पानी लेने के लिए अंदर गईं, कौवे ने अपना काम कर दिखाया। पलक झपकती ही उसका जो शॉर्टकट था वो कामयाब हो गया। उसे लगा वाह, बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट, लोमड़ी का चापलूसी से भरा जाल। कौवे ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसका ये आसान रास्ता उसे किस मुसीबत में डालने वाला है। कौवा बड़े मजे से पेड़ पर बैठकर अपने इनाम मतलब उस वड़े को खाने ही वाला था कि तभी उसे एक चालाक लोमड़ी ने देख लिया। तो कौवे की ये जीत असल में कहानी का अंत नहीं थी, बल्कि एक नई और बड़ी मुश्किल की शुरुआत थी। अब लोमड़ी ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उसने कौवे के झूठी तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, तुम कितने खूबसूरत कौवे हो, तुम्हारी आवाज तो यकीनन बहुत ही मीठी होगी। तारीफ, खासकर जब झूठी हो, तो अक्सर अपना काम निकलवाने का एक तरीका होती है। यहाँ पर शब्दों और असली इरादों का फर्क साफ साफ दिखता है। लोमड़ी जबान से तो कह रही है, मेरे लिए एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना कितना सुंदर होगा, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, मुझे वो वड़ा चाहिए। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उस शॉर्टकट की असली कीमत सामने आती है। तो ये चापलूसी आखिर है क्या भला? ये बस हद से ज्यादा और झूठी तारीफ होती है, जो अक्सर लोग अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं। और कौवे का घमंड, उसकी यही कमजोरी उसे लोमड़ी की चाल में फंसा देती है। और फिर वही हुआ जो होना था। झूठी तारीफ सुनकर कौवा इतना फूल गया कि जैसे ही उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, वड़ा सीधा नीचे इंतजार कर रही लोमड़ी के मुंह में जा गिरा। एक पल की खुशी एक बड़ी हार में बदल गई। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां कौवा दादी माँ से कहानी का सबसे बड़ा सबक सीखता है, ईमानदारी से की गई मेहनत की कीमत। बेचारा कौवा हारा हुआ और भूखा वापस दादी माँ के पास ही लौट कर आया। लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं था, बल्कि अपनी गलती का एहसास और एक तरह की विनम्रता थी। दादी माँ ने उसे देखकर सिर्फ एक बात समझाई, और वो भी बहुत प्यार से। उन्होंने कहा, बेटा, जो चीज़ मेहनत से कमाई जाती है ना, वही सबसे अच्छी होती है। ये एक बहुत ही ताकतवर संदेश था जो कौवे के फेल हो चुके शॉर्टकट के एकदम उलट था। तो दादी माँ की समझदारी से हमें क्या सीख मिलती है? असल में दो बड़ी बातें। पहली कि शॉर्टकट और धोखा हमेशा नुकसान ही करवाते हैं, और दूसरी कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता ही हमेशा सही मंजिल तक ले जाता है। आखिरकार कौवे को ये पूरी बात समझ आ गई। उसने चोरी करना छोड़ दिया और दादी माँ के छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, और बदले में दादी माँ उसे खाना दे देती थी।
ये एक बड़ा बदलाव था, चोरी से सहयोग तक का सफर। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कभी सोचा है कि जिंदगी में कब कब ऐसा हुआ है जब किसी शॉर्टकट की कीमत हमें असली रास्ते से भी ज्यादा चुकानी पड़ी हो? ये सोचने वाली बात है ना?